जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अब जो है मैं आप लोगों के लिए फाइनली जो है क्या लेके आया हूँ, देख लो, आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। बीकॉम फर्स्ट सेम के लिए जो है आप लोगों का जो फंडामेंटल्स का पेपर होने वाला है ना, 3 तारीख को आप लोग का पेपर है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ाने आ चुका हूँ एक बार फिर से। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एके भाई अभी जिंदा है ना। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोग के, बीकॉम वालों के, कि सर बीकॉम 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 पढ़ा दो सर। तो मैं सोचा कि लास्ट ईयर आप लोग के कारण ही मैं आगे बढ़ा था। तो आप लोगों को जो है सपोर्ट, अभी जब सबसे इम्पोर्टेंट समय है आपके एग्ज़ाम के टाइम में, तो सपोर्ट करना तो बनता था, है ना। तो पूरे शेड्यूल में से मैं अपना समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा भाई, सबसे पहले आप लोगों से एक बात बता देता हूँ कि मैं जो है कल, मतलब कि संडे, आज ये लेक्चर डालने वाला है, रात हो जाएगा, थोड़ा एडिटिंग में देर हो जाएगा। कल मैं शाम के 4 बजे जो है लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। और पूरे के पूरे बीकॉम फर्स्ट सेम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे बनता है टॉपिक वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, बीकॉम के पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी बीकॉम के बच्चे हैं, उन फर्स्ट टाइम के बच्चे हैं, उनको आप शेयर करो कि भाई यूट्यूब में भी अपना एक चैनल आगे है जो बीकॉम पढ़ाता है। हाँ बिल्कुल, AK कॉमर्स क्लासेस, AKCC करके आदित्य भाई आप लोगों के साथ आ चुका है। तो बस इतना है कि कमेंट वमेंट कर दो, और थोड़ा सा व्यूज़ अच्छे आने चाहिए इस पे, तब थोड़ा मोटिवेट लगेगा। क्योंकि बताया आप लोग को, बिजी शेड्यूल से निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना। तो भाई आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। ठीक है, चलो इधर उधर की बात सब खत्म। अब जो है पढ़ाई की बात करते हैं। तो इस लेक्चर में जो है मैं बोला आप लोग को बात भी बता देता हूँ और एक छोटा सा कुछ करवा भी देता हूँ। तो मेरे पास एक सैंपल पेपर है निकिता का। तो निकिता का मेरे पास जो है थ्योरी बेस्ड MCQs है। तो फटाफट 3 सैंपल पेपर के MCQs आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है इसी में से ही मोस्टली आ जाता है, तो उसको ध्यान से करना। क्वेश्चंस को ट्राई आप लोगों को पहले करना है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या है आंसर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आप लोग को सिखाता हूँ आज। बीकॉम पढ़ाता हूँ, 12th तो मैं आप लोग मेरे से पढ़ ही लिए थे, है ना। तो ये जो है ये सैंपल पेपर नंबर 1 है, ठीक है। इसका सेक्शन ए, आजकल जो है नया जो एजुकेशन पॉलिसी चालू हुआ है आप लोग को पता ही है, उसके तहत MCQs भी आते हैं। हमारे ज़माने में MCQs नहीं आते थे, हम लोग 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते थे, क्या बताऊँ आप लोग को। ठीक है, अभी इधर आओ, धंधे में ध्यान देते हैं, पढ़ाई करना है, हमारा मेन धंधा है। तो सबसे पहले जो है ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब कि बुक्स में अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो बुक कीपिंग करना, बुक रखने को नहीं बोलते, अलमीरा में रखने नहीं होता, अलमीरा में रख रहा है फिर से नहीं होता। आंसर नंबर डी है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स पे। सेकंड क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन में 2 एक्सपेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो 2 एंट्रीज इन 1 बुक नहीं है भाई, 2 एंट्रीज इन 1 अकाउंट ये भी नहीं है, एंट्रीज इन बोथ साइड, एंट्री इन बोथ साइड ऑफ 1 ट्रांजेक्शन ये हो सकता है, सी आंसर ही इसका, डी भी नहीं है। तो दोस्तों जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है मेरे को आंसर, मेरे साथ साथ बनाना है क्वेश्चंस को, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। मैं और इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, हाँ। तो अभी जो है हम लोग A, B और C सेक्शन में जितने भी MCQs है सब, मतलब 3 सैंपल पेपर के सब खत्म करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। आ जा पढ़ते हैं। द कैश बुक रिकॉर्ड, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है भाई, तो रिसिप्ट भी और पेमेंट भी, दोनों साइड रिकॉर्ड करता है। चेक करो यहाँ पे, रिसिप्ट, रिसिप्ट और पेमेंट, इसका मतलब है तीनों भी आंसर नहीं। आंसर नंबर क्या है, नन ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड। सेल ऑफ गुड्स कहाँ लिखा था, कैश बुक, सेल बुक। तो भाई कैश बुक में कैश की एंट्री होती है, सेल बुक में सेल की एंट्री होती है, और सेल बुक में सिर्फ उधारी वाली एंट्री होती है। तो सेल ऑफ ऑन क्रेडिट मतलब उधारी वाली एंट्री कहाँ होगी, सेल बुक में होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, डेप्रिशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ। कुछ तो मिस्टेक हुआ है निकिता वालों, थोड़ा सुधार करना इस पे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो डेप्रिशिएशन क्या करता है, वो जितने भी
क्या बोलते हैं, मशीन रहता है, जितने का भी एसेट्स रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ओवर द लाइफ। तो इसका आंसर बी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, क्या है मेन ऑब्जेक्ट बताओ? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, डिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड नन ऑफ दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इसका आंसर है। ठीक, देन इसके आगे, a machinery is purchased for 5,000, is estimated life is 4 year and its residual value after 4 year is 1,000, depreciation on fixed installment method। तो आप लोग मेथड पढ़े होगे उम्मीद कर रहा हूं मैं। चलो बना लेते हैं, मेरे को भी आता है मेथड, आप लोगों को सिखा देता हूँ। डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू, क्या है मेथड? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। चलो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है भाई? कितने का खरीदा? 5,000 माइनस कितना, कितने साल, 4 साल बाद रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कल डिटेल में लाइव में बताऊंगा, लाइव में बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैं इसका मतलब अभी बता देता हूँ, स्क्रैप है, 4 साल चला तो 4,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 1,000 बच्चा। आंसर क्या है? बी है इसका। ठीक है, मीनिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स इक्वल्स टू, बताओ क्या है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन था। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, बताओ किस में वैल्यूड करता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसका आंसर मेरे को बी दिख रहा है, विच एवर इज लेस। ठीक है, हो गया खत्म, और क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट खत्म करते जाते हैं। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेना भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास अब आंसर दिख रहा है मेरे को। अपन बचपन से वैसे ही है, आंसर दिख गया तो इधर उधर देखते नहीं है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है भाई? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा बेस और नन ऑफ दिस। तो आंसर जब आप देख ही लियो तो कर क्या सकते हो, डाटा बेस। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बाद भी जो है बहुत सारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मैं सेंड कर सकता हूँ, आप लोग चले जाओ इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन नीचे डाल देता हूँ, है ना? वहाँ पे जो है मेरे को डीएम करो, डीएम करो वहाँ पे, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ, फॉलो भी कर लेना भाई, इंस्टा तक पहुँचोगे तो आजकल वैसे भी अपना व्यूज़ आ रहा है, थोड़ा बहुत मिलियंस में जा रहे हैं अपने व्यू। हाँ आ जाओ भाई। तो व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कैश बुक, ये सब जो है मैं कल के लेक्चर में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब वहाँ कवर करेंगे। मैं जाना चाहता हूँ सैंपल नंबर 2 के एमसीक्यूज़ में। चलो आ जाओ, सैंपल नंबर 2 के एमसीक्यूज़ में आ जाए। सैंपल पेपर नंबर 2, मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मीनिंग क्या है भैया? तो टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी, टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर इक्विटी, बाहरी लोगों का पैसा। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करना पड़ता है? जो आउटसाइडर्स है उनको माइनस करोगे तो नेट एसेट्स निकलता है। कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट का है भाई? पर्सनल होता है। कैपिटल क्या होता है? पर्सनल, क्योंकि ओनर रहता है ना उसमें, इसीलिए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल इसमें से कौन सा है? तो ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले नॉमिनल नहीं रहते, ये एसेट्स या लाइबिलिटी रहते, मतलब रियल रहते। तो इंटरेस्ट वाला हमारा क्या नॉमिनल है। द कैश बुक रिकॉर्ड, फिर से वही मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए लगता है। ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आना चाहिए, तो आंसर नंबर सी भी हो सकता है। ठीक है, मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं, बुक बनाते समय मिस्टेक होता है। ठीक है, आंसर मैं छुपा दे रहा हूँ भाई, तुम लोग आंसर देख लोगे। चलो इधर ध्यान दो। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, क्रेडिट वाला सेल बुक में लिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग गुड्स इन डोनेशन। तो डोनेशन में अगर गुड्स दे दिए तो भाई, डोनेशन में अगर दे दिए तो चैरिटी टू परचेज हो सकता है, या डोनेशन टू परचेज भी लिख सकते हो, तो परचेज क्रेडिट होता है ना? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है भाई? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। ठीक है, इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड टू हैव द वर्ड पर ईयर इज अनइम्पॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट भाई, इज नॉट हेल्प। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन लोग। इसका आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पर ईयर पता रहेगा तभी तो हम लोग कैलकुलेशन उसको मंथली वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेप्रिशिएशन को। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन डाटा, है ना? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हैज नो एडवांटेज, कोई भी एडवांटेज नहीं है। रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इनेबिलिटी एंड क्विकनेस, सी होना चाहिए। इनेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, चेक करो। हाँ, आंसर एकदम सही है। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर में जा रहे हैं और इसको धड़ाधड़ कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी है इसमें, ठीक है। तो सैम्पल पेपर नंबर 3 में आगे बना लेते फटाक से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है इंडिया का? तो इंडिया का भाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरली जर्नल इज डिवाइडेड इन, जनरली जर्नल कितने में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में 5, भाई 2 पार्ट्स में ही जर्नल डिवाइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल, 15% 1500 टू ए, द सेल अकाउंट विल बी, भाई सेल हुआ है तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। सेल क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट के दो दिख रहे हैं, बताओ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आंसर इसका, मेरे ख्याल से नहीं, मेरा आंसर है क्या? बी, ठीक है। फोर्थ, 3000 एन ऑर्डर वर रिसीव्ड फ्रॉम हनुमान, किसी से भी ऑर्डर लेने से कभी भी एंट्री होती नहीं है। मैं अभी मर्सिडीज ऑर्डर कर देता हूँ, भाई ऑर्डर करने से क्या होगा? अपनी हैसियत अभी मर्सिडीज की नहीं, अपन स्विफ्ट डिजायर नहीं सोच रहे हैं अभी, समझ में आ रहा बात? इतनी गरीबी है भाई, है ना। तो टेंशन मत लो, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन जरूर लेके दिखाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, हार नहीं मानने का, ठीक है। तो बताओ, हनुमान फॉर गुड्स वर्थ 3000, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज नन ऑफ दिस, ऑर्डर मिलने से एंट्री होता ही नहीं, एंट्री नहीं होगा तो क्रेडिट क्या करूंगा भाई? कुछ भी पूछता है सवाल। कौन बनाया रे, बुला रहे उसको पेपर, कौन बनाया? हाँ ठीक है, इधर आ जाओ वापिस। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज, कौन सा एरर बताता है? ओमिशन, भूल जाने से तो टैली ही रहेगा ट्रायल बैलेंस। प्रिंसिपल, मशीन की जगह परचेज लिखो तो भी टैली होगा। एंट्रीज, एरर ऑफ बैलेंस, हाँ बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, टैली होना चाहिए भाई। अपन कॉमर्स वालों का जीवन किस में चलता है? बैलेंस शीट टैली में, बस, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। ए और बी दिए, सी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है ना। चलो आ जाओ, आंसर छुपा लेने का भाई, बहुत चीटिंग वाले लोग बैठे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे चीटिंग हो पाए क्या बताऊं मैं अपनी कहानी, चीटिंग हो पाता है कि नहीं। वो ऐसा डराते हैं ना, बहुत सारे सर लोग आएंगे चेक करेंगे, तो बेटा वो सच बात है, आते हैं उन लोग, है ना, चेक वेक करते हैं। आप लोग तो एग्जाम दे चुके हो वैसे, थोड़ा बहुत होता है, एकदम सर नहीं देख पाते, कुछ कुछ आजकल वीडियो वायरल भी है, थोड़ा सा एक बच्चा खांसता है तो सब लोग चीटिंग कर लेते हैं, वैसे ही होता है बस। हाँ, 7th, विच ऑफ दिस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है? तो कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल, भाई कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, सेल हमेशा, रेंट रिसीव्ड हमेशा, ऑल ऑफ दिस सब क्रेडिट बैलेंस है। इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, किसमें निकालते हैं भाई? मार्केट वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग, हमेशा, सॉरी गलत हो गया, ओपनिंग बैलेंस नहीं भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस, ठीक है। 9th वाला क्या है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट, हाई स्पीड, एफिशिएंसी, प्राइवेसी, हाई कॉस्ट होगा इसका आंसर। डी वाला क्या है? डी वाला, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप है? तो टाइप तो मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। सी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टेलर मेथड, कौन सा है इसका आंसर? टेलर मेथड। तो बच्चों इसी के साथ जो है ये यहाँ पे आपका लेक्चर यहाँ समाप्त कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बीकॉम वालों को शेयर कर दो भाई, ग्रुप ग्रुप में डाल दो, तब जो है मूड बनेगा। मेरा संडे है कल, पढ़ाने का, पूरा घर परिवार छोड़ के आऊँगा मैं पढ़ाने के लिए आप लोग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कल के 4 बजे वाले में, हाँ लेक्चर में। अच्छा, ये पीडीएफ के बारे में बोला था, इंस्टाग्राम में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ लिंक, फटाफट फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और 2-4 वीडियो मत देखना अभी पढ़ाई के बाद, एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, संडे, कौन सा तारीख है यार, आज क्या तारीख है मैं ही भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मोबाइल जिंदाबाद। 29 है आज, कल 30, ठीक है। तो 30 नवंबर को मिलेंगे, है ना, संडे का दिन है, मस्त एकदम, खा पी के थोड़ा आराम करके बैठना, पता चला नींद आ रहा है, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।